नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको विपत्तारिणी या विपत्तनाशिनी पूजा की जो 13 प्रकार की धूप है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो का सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था क्योंकि 13 प्रकार की धूप, क्योंकि हमारा चैनल ही धूप धुनुची आरती है, तो माँ की जो विपत्तारिणी या विपत्तनाशिनी दुर्गा रूप में जो है माँ की पूजा में 13 प्रकार की धूप जो है वो क्या क्या होगा उसके बारे में आप लोगों ने कईयों ने पूछा है और इसलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाना चाहिए। मैंने सामग्री वाले जो वीडियो है उसमें मैंने ये विषय नहीं बताया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात सबसे पहले कह देता हूँ, क्योंकि कई लोग मुझे कई समय जो है मेल करते हैं, वो थोड़ा उदास हो जाते हैं कि वो शरंग धूप जो है उन्होंने नाम मुझसे तो उन्होंने सुन लिया, पर उसके बाद जो है उन्हें नहीं मिल पा रहा है वो सारी सामग्री, तो वो थोड़ा उदास हो जाते हैं। तो 13 प्रकार की चीज़ें माँ को निवेदन करना इस पूजा का नियम है। अगर आप 13 प्रकार की धूप इस्तेमाल कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल रहा है आपको, 10 प्रकार के मिल जाता है तो वो दशांग धूप आप कर दीजिए, 8 प्रकार के मिल जाता है तो अष्टांग धूप कर दीजिए, 7 प्रकार के मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो केवल आप जो है षडंग धूप से भी माँ की पूजन कर सकते हैं। षडंग धूप जो है वो सर्व देवी देवता के जो है धूप है, तो इसलिए आप जो है षडंग धूप जो है यानी कि राल गुग्गुल कपूर घृत, राल गुग्गुल अगरू कपूर घृत और शर्करा, ये 6 चीज़ें जो है ये आप हर देवी देवता को कर सकते हैं। तो ये षडंग धूप जो है ये आप माँ को भी कर सकते हैं। अगर आपको जो है 13 प्रकार के नहीं मिल रहे, 10 आदि ये सब कुछ कोई भी मिल नहीं मिल रहे, तो षडंग धूप से भी भक्ति मिश्रित होकर आप माँ की पूजन करिएगा, उससे भी आपकी पूजा जो है वो संपूर्ण होगी। दोस्तों, बिल्कुल उदास नहीं होना है। जो कुछ भी हमें मिलता है ना, हमें देखिए, मैं ये कभी नहीं कहता कि सामग्री की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सामग्री की ज़रूरत है, वो भी हमें कई प्रकार से सहायता करता है, पर मूल जो पूजा होती है ना वो आपकी मानसिक पूजा होती है। तो मानस उपचार जो पूजा होती है उसमें जो है भक्ति मिश्रित करके आप अपने प्राणवायु माँ को चढ़ा दीजिएगा, तो देखिएगा आपके षडंग धूप ही जो है ना वो 13 प्रकार की धूप बन जाएगा। जो भी हो, मैं यहाँ पर 13 प्रकार की धूप के नाम आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो है आपको गुग्गुल लेना है, आपको राल लेना है, अगरू लेना है, नख लेना है, कपूर लेना है, जटामांसी लेना है, गुड़ लेना है, शर्करा लेना है, देवदार लेना है, श्रीखंड यानी कि बिल्व फल आपको लेना है, गोघृत आपको लेना है, चंदन आपको लेना है, सिलारस जो है वो आपको लेना है। ये 13 प्रकार की धूप जो है वो आपको लेना है। 13 प्रकार के इन धूपों को एक साथ कभी भी मत पीसिएगा, अलग अलग करके हर धूप को जो है वो आपको पीसना है। चाहे आप खलबट्टे में कर रहे हैं, चाहे आप मिक्सी में कर रहे हैं, अलग अलग करके पीस कर जो है आप इसे मिलाएगा। और धूप कभी भी जो है पूरा पाउडर नहीं बनाया जाता। धुनुची धूप जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कभी भी पाउडर नहीं होगा, वो हमेशा जो है ना थोड़ा गोटा में रहेगा। तो ये विषय जो है आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक साथ जब आप इन सारी चीज़ों को डालकर आप मिक्सी में भी पीस रहे या फिर खलबट्टे में पीस रहे, तो उससे इसकी जो सुगंध आती है ना वो नष्ट हो जाता है। ये हर किसी के अपने अपने सुगंध होते हैं, उसे अलग अलग पीस कर मिलाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम सामग्री आदि से पूजन आदि करना चाहते हो और हम मन में वो शांति महसूस करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा परिश्रम हमें करना ही होगा। तो इसलिए जो है अगर आप 13 प्रकार की धूप माँ को देना चाहते हैं तो उसे अलग अलग करके पीस कर फिर आप मिलाइए, घृत आदि के साथ जो है आप उसे फिर मिलाइए। ये विषय जो है आप ध्यान रखिएगा। कभी भी राशिकृत करके एक साथ मिलाकर, मतलब एक साथ चूर्ण किए हुए धूप जो है वो कभी भी जो है ना नहीं दिया जाता है, वो देव धूप नहीं होता है, देव पूजा की धूप वो नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जो है मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। धूप आरती के बारे में भी आप लोगों ने मुझे कई बार कहा है, मैं धूप आरती की एक अलग सा छोटा वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर मैं उसके बारे में आलोचना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई समय होता है एक ही विषय में बहुत सारी चीज़ें करने, कई लोग कहते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि धूप के विषय की है तो मैं अलग बना दूंगा वो वाला एक छोटा सा वीडियो। 13 प्रकार की धूप मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे लिख दूंगा। आपको गुग्गुल लेना है, आपको राल लेना है, पीले वाले राल ही आपको लेना है, ये आप ध्यान रखिएगा।
अगरू आपको लेना है, कृष्ण अगरू अगर ले पाते तो ये बहुत ही अच्छा और रहेगा। नख आपको लेना है, कपूर आपको लेना है, जटामांसी आपको लेना है, गुड़ आपको लेना है, शर्करा यानी कि मिश्री जो होता है वो आपको लेना है। शर्करा जो होता है वो मिश्री होता है। गुड़ का उल्लेख, जैसे शर्करा में आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते, शर्करा जहाँ पर केवल उल्लेख होता है, पर शर्करा असल में जो है वो एक्चुअली मिश्री होता है। अभी तो जैसे कि बताशे आदि मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और आप लोगों की कभी कभी बताता हूँ, पर मूल रूप से शर्करा जो है वो मिश्री ही होता है। बतासा बहुत आधुनिक चीज़ है एक्चुअली। उसके साथ आपको देवदार ले लेना है। श्रीखंड यानी कि सूखे हुए जो बेल फल है वो आपको धूप के लिए ले लेना है। गोघृत जो है वो आपको धूप के लिए लेना है। चंदन जो है आप लाल वाले चंदन में आप लाल, पीले, सफ़ेद जो भी आपको चंदन मिले सारे भी आप ले सकते, लेकर आप वो इस्तेमाल कर सकते। सिलारस जो है वो आप इस्तेमाल कीजिएगा इस धूप में। और अगर जो है आपको इसमें से कोई धूप जो है नहीं मिल रहा है, मतलब 13 प्रकार की, तो जैसे शहद जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप शहद जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मूल रूप से गुग्गुल, पीले लाल, अगरू, नख, कपूर, जटामांसी, गुड़, शर्करा, देवदार, श्रीखंड यानी कि बेल फल जो होता है। बेल फल अगर नहीं मिल पा रहा है तो बेल पत्र इस्तेमाल किया जा सकता है। गोघृत जो है वो इस्तेमाल होगा, चंदन जो है वो इस्तेमाल होगा, और सिलारस। ये जो 13 प्रकार की धूप है ये आपको इस्तेमाल करना है माँ की विपत्तारिणी या विपत्नाशिनी पूजा के लिए। अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ 10 चीज़ें मिल रहा है तो दशांग धूप करिए माँ को। अगर जो है आपको दशांग अष्टांगी सारे भी नहीं मिल रहे हैं, केवल मात्र षडंग धूप से ही जो है भक्ति पूर्णता से आप वो धूप माँ को निवेदन करिएगा। इससे माँ आपकी पूजा संपूर्ण स्वीकार करेगी, संपूर्ण आपकी पूजा सफल होंगे उससे, इससे कोई समस्या नहीं है। माँ को धूप सेवा आदि आप जब कर रहे हैं तो आप पीतल के धुनुची में ही करिए, यानी धूप नैवेद्यम धूप सेवा आदि कर रहे हैं, माँ को धूप निवेदन कर रहे हैं, पीतल की धुनुची में ही आप करिए। कभी भी जो है आपको एक ही धुनुची में धूप निवेदन करना, अब अगर मिट्टी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग फिर आपको करना होगा, और अगर पीतल का भी कर रहे हैं तो अलग अलग धोकर करना, मतलब पीतल आप धोकर कर सकते हैं, पर मिट्टी का अगर लेते हैं तो मिट्टी का जो होना है ना वो झूठा हो जाता है, तो इसलिए मिट्टी का आपको अलग अलग ही लेना पड़ेगा हर किसी के लिए। पीतल का अगर लेते हैं तो एक धुनुची जैसे आपने धूप निवेदन कर ली, उसके बाद धूप सेवा आदि धूप नैवेद्यम आदि के लिए जो है आप अलग उसे धोकर ही जो है इस्तेमाल कर सकते, फिर आरती के लिए भी उसे धोकर इस्तेमाल कर सकते, पर मिट्टी के अगर लेते हैं तो आपको अलग अलग लेना होगा। केवल मात्र जो है मान लीजिए कि आप जो है नैवेद्य मतलब धूप सेवा करने के लिए जो है आप धुनुची धूप कर रहे हैं धूप सेवा के लिए, तो उसमें जो है मतलब ये जो सारे 13 सामग्री के साथ आप जो है धूप सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो मध्याह्न के समय एक बार ही क्यों ना हो, तो उसमें मैं आपको कहूँगा कि आप मिट्टी का एक नया धुनुची ले लीजिए और उसमें ही आप जो है धूप सेवा करिएगा। और उसके साथ देखिए सेवा अगर एक से अधिक बार करते तो उसमें अलग अलग आपको लेना पड़ेगा, मिट्टी के धुनुची भी आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। एक मिट्टी के सेवा धुनुची में दूसरे बार की सेवा नहीं होगी। मैं केवल मध्याह्न की बात कर रहा हूँ। अगर आप मध्याह्न के समय जो है धूप सेवा कर रहे हैं केवल, तो उसमें आप एक मिट्टी की धुनुची रख सकते हैं और जो पीतल के आपके हैं उससे आप आरती कर लीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 13 प्रकार के धूप के नाम आपको मिल चुका है, तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को आप ये जुगाड़ कर लेंगे, अभी भी थोड़ा समय ही आपको जुगाड़ हो ही जाएगा। अगर नहीं होता है तो जो भी आपको मिल जाते हैं सप्त धूप, षडंग धूप, जो भी आपको मिल जाता है उससे ही आप माँ की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।